नमस्कार, मैं प्राची चौधरी। आप देख रहे हैं N24 यूपी न्यूज। कोतवाल साहब का उन्नाव की कोतवाली में गजब का दबदबा, अजब की हेरा फेरी कर पीड़ितों पर ही दर्ज कर दिया मुकदमा। साहब जी सुनते नहीं किसी की अर्जी, थाने में चलाते हैं मनमर्जी। जिसने मुंह खोला तो सिंघम बन देते हैं एनकाउंटर की धमकी। फरियादियों से यलगार तो ओवरलोड ट्रकों से लुटाते हैं प्यार। उन्नाव के कोतवाल का कोतवाली क्षेत्र में गजब का दबदबा है। माफिया से लेकर बड़े बड़े सफेदपोश कोतवाल साहब के दर पर आकर हाजिरी लगाते हैं। खुद को सलमान की फिल्म दबंग का थानेदार की तरह पेश कर वो नेताओं के चहेते बन गए हैं। पिछले 3 महीने से वो कोतवाल की कुर्सी पर विराजमान हैं। अपने अजब के कामों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वो किसी के नहीं सुनते, थाने पर खुद की मनमर्जी चलाते हैं। अगर किसी ने मुंह खोला तो सिंघम बन उनका काम तमाम करने की धमकी देते हैं। पीड़ित तहरीर लेकर आते हैं तो कोतवाल साहब एफआईआर तक दर्ज नहीं करते, उल्टा पीड़ितों पर ही केस दर्ज कर उन्हें मुलजिम बना देते हैं। ओवरलोड ट्रकों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्नाव से लेकर कानपुर तक आने वाले मोरंग बालू से लदे ट्रकों को आराम से सरहद के पार पहुंचा देते हैं। हम बात कर रहे हैं उन्नाव जनपद के कोतवाली में तैनात कोतवाल संजीव कुशवाहा की, जिनके चर्चे इन दिनों जोरों पर हैं। ये चर्चे उनके अच्छे कामों को लेकर नहीं, ये चर्चे कोतवाल साहब की दबंगई को लेकर हैं। कोतवाल संजीव कुशवाहा जब से सरकारी कुर्सी पर बैठे तब से वो पूरी कोतवाली क्षेत्र में अपनी हुकूमत चला रहे हैं। फरियादियों को न्याय देने के बजाय उल्टा उन्हीं पर केस दर्ज कर वाहवाही लूट रहे हैं। कोतवाल साहब का एक ऐसा ही कारनामा सामने आया जहां पीड़ित कोतवाली गया। कोतवाल साहब को दबंगों पर एक्शन को लेकर तहरीर दी। कोतवाल साहब ने पीड़ित की तहरीर वापस लेने का दबाव डाला। पीड़ित को कानून की ABCD बताई, कोतवाल के पावर का ज्ञान कराया, लेकिन जब पीड़ित नहीं माना तो उल्टे उस पर केस दर्ज कर आरोपी बना दिया। अगर यकीन नहीं आता तो जरा पीड़ित का बयान भी सुन लीजिए। मेरा नाम कपूर चंद है। 1/11/2025 को हमारे साथ मारपीट किया था। सलीम है, मुमताज हैं, इन लोगों ने। फिर मैंने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। मेरे प्रार्थना पत्र पर 1 हफ्ते तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार मैं SO साहब से फ़ोन करते और थाने में जाकर पूछता, सर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर शनिवार को थाना दिवस में मैंने अपर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। उस पर जो है अपर पुलिस अधीक्षक साहब ने बुलाया, कहा कि कल दोनों पक्ष को बुला लो, इनका दिखवा लो। उसके बाद जो है मैं दूसरे दिन पहुंचा वहां पर, तो हमारी बिना कोई बात सुने हुए SO साहब कोतवाली के SO साहब ने चालान कर दिया। शांति भंग में चालान, मुझे ही चालान कर दिया। लगातार हम परेशान हैं और SO साहब ये भी कह रहे थे सुलह हो जाओ, नहीं तो तुमको 14 दिन के लिए रिमाइंडर जेल भेजेंगे। और लगातार हम बहुत परेशान हैं। उसके बाद हमने कल CO साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया। कल 12/11/2025 को CO साहब ने आश्वासन दिया है कि परेशान ना हो, आपके मामले में निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जो कोतवाल साहब ने किया मेरे साथ बहुत गलत किया। हम ही पीड़ित हैं, हमारा ही जो है 151 में चालान किया है और इसकी निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए और SO साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, वहाँ पे बैठाए रखे हमको, हमसे सुलह का दबाव बनाया। अब हम आपको उस पीड़ित के बारे में बताते हैं जिस पर कोतवाल संजीव कुशवाहा का डंडा चला। दरअसल कुछ दिन पहले एक दलित युवक कपूर चंद्र को दबंगों ने बेरहमी से पीटा था। आरोप है कि दबंगों ने खुद को कोतवाल का करीबी बताया। पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित दबंगों की धमकी देने के बावजूद कोतवाली गया। कुर्सी पर कोतवाल साहब बैठे थे। पीड़ित डरते हुए कोतवाल संजीव कुशवाहा के पास पहुंचा। तहरीर देकर दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। कोतवाल ने पीड़ित को समझा बुझाकर वापस कर दिया। अगले दिन फिर पीड़ित कोतवाली पहुंचा तो कोतवाल ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के जरिए उसे कोतवाली परिसर से भगा दिया। पीड़ित कई दिनों तक कोतवाली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोतवाल साहब और कोतवाली पुलिस के कानों में
जूं तक नहीं रहेगी। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने मामले की शिकायत आला अधिकारियों से करने की बात कही तो इसकी जानकारी कोतवाल संजू कुशवाहा को हो गई। पीड़ित का आरोप है कि कोतवाल संजू कुशवाहा ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की तहरीर पर खुद उसके खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत कर दिया और मामला बराबरी का दिखाने के लिए उस पक्ष से भी एक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। यानी पीड़ित अब खुद आरोपी बन गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित आला अधिकारियों के दर पर गया, लेकिन वहां भी उसे मायूसी हाथ लगी। ये केस बानगी है। कोतवाली में हर दिन ऐसे कई मामले आते हैं जिन्हें कोतवाल साहब या तो टरका देते हैं या खुद आरोपी बना देते हैं। लोगों का आरोप है कि कोतवाल पैसे लेकर फर्जी केस दर्ज करते हैं, एनकाउंटर की धमकी देते हैं। कोतवाल साहब के सिर पर कुछ सत्ताधारी नेताओं का हाथ है। यही वजह है कि कोतवाल संजू कुशवाहा पर कभी कार्रवाई नहीं होती। कोतवाल संजू कुशवाहा पर कभी जांच नहीं हुई। कोतवाल संजू कुशवाहा का पिछले कई महीनों से ट्रांसफर भी नहीं हुआ। वो रियल लाइफ के दबंग वाले कोतवाल बनकर काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में हर दिन सैकड़ों ओवरलोड ट्रक निकलते हैं। ट्रकों में मोरंग, बालू और गिट्टी होती है। लोगों का आरोप है कि कोतवाल खनन माफियाओं के बीच दोस्ती है। कोतवाली को हर माह चढ़ावा आता है। यही वजह है कि खनन माफिया आराम से ट्रकों के जरिए अवैध कारोबार करते हैं।